नाइन्थ क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। सभी टेंथ के स्टूडेंट्स को मेरी यही एडवाइस रहती है कि अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर नाइन्थ क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा है तो एक बार जुलाई के एंड तक आप उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ लीजिए, क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आने हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में से जो क्वेश्चन आने हैं क्लास टेंथ के, मोस्टली उनका जो बेसिक है वो आपके नाइन्थ क्लास के क्वेश्चंस पर ही बेस्ड होगा। तो आपको पहले तो क्लास नाइन्थ के ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, आइडेंटिटीज़, ये सभी थॉरली याद होने चाहिए, थॉरली इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही आप रिलेशनशिप ऑफ ज़ीरोज़ विद कोफिशिएंट, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सबको समझ पाएंगे। तो मेरी एडवाइस है कि आप पहले नाइन्थ क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर ठीक से कर लीजिए, उसके बाद में ही टेंथ क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट करें। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन रिलेटेड टू ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको रेशियोज़ ऑफ ज़ीरोज़ दिए गए हैं। मींस अल्फा और बीटा जो हम ज़ीरोज़ कंसीडर करते हैं उनका रेशियो दिया है, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल दिया है p, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है किसी स्टूडेंट ने, पॉलिनोमियल चैप्टर का है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6, और इसमें जो मेंशन है इन्फॉर्मेशन वो ये है कि जो ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के वो 2:3 के रेशो में है, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी की। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको रेशियो दिया हो तो आप पहले दो ज़ीरोज़ को कंसीडर कर लेंगे। लेट the zeros be 2a and 3a। ठीक है, हम 2x और 3x इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि x वेरिएबल ऑलरेडी यूज्ड है क्वेश्चन में। नाउ अब आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या देखना होता है, आपको जो भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है आपको देखना है कि वो मिडिल वाली टर्म में है, मीन्स x का कोफिशिएंट है, या फिर कांस्टेंट टर्म में है। मोस्टली यही क्वेश्चंस आते हैं जिसमें या तो वो x का कोफिशिएंट होगा या फिर कांस्टेंट टर्म में होगा। तो अगर आपका वेरिएबल मिडिल टर्म में है तो आपको क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का यूज़ करना है पहले। उसके बाद में अगर आंसर नहीं आता है तो आप फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का यूज़ करोगे। तो पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ अपने हिसाब से देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो क्या होना चाहिए। हमें पता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए हम लिखेंगे। बी के प्लेस पर बी की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पर माइनस बी है, तो एक माइनस ये वाला और एक पी वाला अपॉन ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 1 है। तो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू आ गई पॉजिटिव पी। ठीक है, और क्योंकि हमने ज़ीरोज़ क्या कंसीडर की हैं 2a एंड 3a, तो हम यहाँ सम ऑफ ज़ीरोज़ के प्लेस पर लिख सकते हैं 2a प्लस 3a, डैट गिव्स अस 5a। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि आपके पास p भी है और a भी है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर अभी नहीं आया है, तो हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का। वी ऑल्सो नो डैट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू c अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के प्लेस पर जो हमने ज़ीरोज़ कंसीडर किए हैं 2a और 3a उनको पुट कर देंगे। 2a मल्टीप्लाइड बाय 3a। c की वैल्यू आप देखोगे इक्वेशन से, c की वैल्यू है कांस्टेंट टर्म 6 और a की वैल्यू 1 थी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो हमने ये वैल्यूज़ रखी, यहाँ पर मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ गया 6a स्क्वायर इक्वल्स टू 6 को उधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, और क्योंकि स्क्वायर है तो a की वैल्यू
+-1 आपके पास आ जाएगी। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है तो ए की वैल्यू +-1 होगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास p जो था वो इक्वल्स था 5a के। तो इफ़ हम a की वैल्यू 1 लें, +1 लें, तो p की वैल्यू आ जाएगी कितनी, +5, 5 × 1 दैट इज़ 5। और अगर हम a की वैल्यू -1 लें, हमें दोनों केसेस दिखाने होंगे, तो p की वैल्यू आ जाएगी 5 × -1 दैट इज़ -5। सो हम कह सकते हैं p जो है वो किसके इक्वल है, +-5 के। दैट इज़ योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन।